नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं बिहारी ब्रेकिंग न्यूज। खबर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल से है। पटना में आशा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन सरकार के खिलाफ। 14 सूत्री मांगों को लेकर धरना। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज हजारों की संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। कम वेतन में ज्यादा काम कराने और 14 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। इन मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं ने सरकार से त्वरित समाधान की अपील की है। पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर आज का दिन आशा कार्यकर्ताओं के जोरदार प्रदर्शन का गवाह बना। जिले भर से हजारों की संख्या में जुटी आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर कम वेतन में ज्यादा काम लेने का आरोप लगाया। धरने में शामिल कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी 14 सूत्री मांगे लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन सरकार ने अब तक उन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उनकी मुख्य मांगों में वेतन वृद्धि, स्थायीकरण, काम के घंटे में कमी और अन्य सुविधाओं का समावेश शामिल है। एक आशा कार्यकर्ता ने कहा, हम दिन रात काम करते हैं, लेकिन इसके बदले हमें बहुत कम वेतन मिलता है। हम अपनी मांगों के लिए तब तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक सरकार हमें न्याय नहीं देती। धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि यदि सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगी। इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। क्या आशा कार्यकर्ताओं की आवाज सरकार तक पहुंचेगी और उनकी मांगे पूरी होंगी? यह देखने वाली बात होगी। इस तरह के खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 1000 में दम नहीं, 1000 में दम नहीं, कमीशन नहीं वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, कमीशन नहीं वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, कमीशन नहीं वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, रुपया में दम नहीं, रुपया में दम नहीं। जो आज गर्दनीबाग के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, हम लोग का समस्या तो समस्या है। हम लोग को सशक्तिकरण नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री बोलते हैं, जो महिला का सशक्तिकरण हमने बहुत कर दिया है, नहीं कर रहे हैं। वो घटोला है, उसका जो है घोटरास कर रहा है। वो अपना जो वो बोल रहे हैं जो महिला को हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। महिला को शोषण करने के काम करते हैं। नहीं तो सशक्तिकरण करते तो हम लोग काहे ला यहाँ पर गर्दनीबाग में आकर के सभी महिला एक साथ होकर के बैठते, इकट्ठा होते और मांग करते। नीतीश कुमार बार बार बोल रहे हैं कि महिला को आगे बढ़ा रहे हैं, महिला को जितना सशक्त करना उतना कर रहे हैं, तो आप लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं कि ये सरकार हमारी नहीं सुन रही है? देखिए, महिला को सशक्तिकरण वो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को सशक्तिकरण का राह देखबे नहीं करते हैं। तो हम लोग तो देखते हैं भिखारी के बहत्तर बना करके रख दिया, हम लोग को रोड पर ला करके खड़ा कर दिया। हम लोग को बाल बच्चे का पढ़ने लिखने का और जो माने होता है परिवार का जो मिलता है सुख सुविधा सबका तमाम हम लोग को खराब कर दिया। क्या बोलना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से? नीतीश कुमार कहेंगे मेरा हक चाहिए, हम लोग को जो है सो मानदेय किया जाए। ये हम लोग को टुकड़ी में जो आप प्रोत्साहन राशि दे करके हम लोग को बलगड़ाने का काम करते हो, ये बंद कर दीजिए। महिला है, महिला एक देवी और देवता क्या कहते हैं काली जी का रूप होता है। यदि हम लोग चाह लेंगे तो सभी मिलकर के नीतीश कुमार को गद्दी से उठा सकते भी। मतलब जिस तरह से सुनती नहीं, आपके कहने का मतलब है कि अगर सरकार नहीं सुनी तो इस बार जो विधानसभा चुनाव है उसमें नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने का प्रयास करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत ठग चुका है। 2006 में हम लोग आए हुए हैं आशा में, अभी 2024 की 25 आने वाला है, लेकिन हम लोग का 1000 भी मानदेय नहीं दिया। 1000 रुपया पारितोषिक देता है, उसमें भी 6 कार्ड में 4 कार्ड पूरा नहीं होगा तो उसको पैसा को काट खोट देता है। अभी एक महिला बता रही थी कि पैसा में दलाली भी किया जाता है। हाँ, होता है दलाली होता है। बीसीएम के द्वारा दलाली हो रहा है, वहाँ पर अकाउंटेंट का दलाली हो रहा है, उसमें जो है प्रभारी भी इन्वॉल्व है। पारितोषिक मिलता है उसमें भी दलाली है। जैसे 16,000 रुपया यहाँ से जो स्टेट से हम लोग उस बार जो लड़ाई किए थे 2023 में, तो 16,000 रुपया सभी आशा को गया, 1000 का पारितोषिक। उसमें से 2000 3000 बीसीएम ने और प्रभारी ने मिल करके सभी आशा से रिटर्निंग ले लिया। दलाली करते हैं बीसीएम और प्रभारी करते हैं। कहाँ से हैं? हम लोग दरभंगा जिला से हैं, मनीगाछी प्रखंड। मेरा नाम समुद्री कुमार। क्या समस्या है? हम लोग का तो बहुत बड़ा समस्या है। और समस्या तो इतना देखिए रहे हैं, हम लोग कितना ठंडा में 4 बजे आए सुनते हैं। हम लोग घर से भी बात सुनते हैं, खेती बाड़ी होता है
ऑफिस में आते हैं तो दिन भर टाइम मर जाता है, खेती वाला काम रह जाता है, गार्जियन भी बात बोलता है, इधर भी कुछ नहीं होता, उधर भी काम बिगड़ जाता है। आशा में हेल्थ वर्कर की तरह आप काम कर रहे हैं, महिला टोटल महिला है इसमें, तो समस्या क्या है? समस्या वेतन मांग रहे हैं, काम कर रहे हैं दिन भर 24 घंटा में, एकदम कखनू हॉस्पिटल एक डिलीवरी लेके आते हैं, वेतन नहीं मिल रहा हम लोग का। जब से खट रहे हैं, जब से एक ओवर काम वेतन 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं, 2025 हो रहा है, हम लोग का 1 रुपया वेतन नहीं है, फ्री में खटा रहे हैं, फ्री में खट रहे हैं। जितना काम करते हैं वो मजदूरी भी हम लोग को नहीं देता है सरकार, कुल घोटाला कर लेता है ऑफिस वाला। कोरोना में कुल घर में दबकल रहा, हम लोग फील्ड में घूरे, घर जा करके कुल कहता था ऐसे करके बोलो, ऐसे करके बोलो, हम लोग सब कर रहे हैं, केवाड़ी लगा लेता था हम लोग का देख करके। देखिए मेरी आशा के तरफ से जो है यहाँ का निचल का स्तर का जो ग्रामीण है ऊपर उठ करके आया है, स्वास्थ्य में बहुत काम हो रहा है, लेकिन इसके बदले में हम लोग को क्या दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। एक जो है लेबर को मिल रहा है 600 रुपया रोज, हम लोग को क्या मिला है? कुछ नहीं, उस हिसाब से कुछ नहीं मिला है। खुद करवाते हैं काम तो 600 टोटल काज करता है, 24 घंटा में हम लोग का काज ही काज रहता है। आके गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना क्यों? हम लोग दरभंगा जिला से प्रखंड अध्यक्ष गोरागोराम से चंद्रिका देवी बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग इतना ठंड में आए हैं कि हमको जो ये है जो परेशानी सरकार बूझे, जो 1000 जो प्रोत्साहन राशि देता है उसको सरकारी कर्मचारी को दर्जा दिया जाए, और 1000 में कम नहीं और 26,000 दम नहीं और 26,000 से कम नहीं। जो ये देता है वो दौरे दलाली में चल जाता है, घर में 1 रुपया नहीं जाता है, क्योंकि 4 चक्का बैठा हुआ है, प्रभारी का अलग, विषय वाला के कॉन्टेक्ट अलग, और उसमें ड्रेस वो समय दूसरा लोग काटते हैं 5,000 में 1,000 चल जाता है, 4,000 हमको मिलता है। कहाँ से हैं आप? हम लोग दरभंगा जिला गोरागोराम प्रखंड से। धरना स्थल पर आज आशा कार्यकर्ता इतने संख्या में धरना प्रदर्शन में क्यों है आज? अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ता यहाँ धरना पे आई है। आपकी सवाल सही है कि क्यों है, तो जान रहे हैं कि भूखे कोई काम करेगा क्या? आशा वर्कर को मानदेय कुछ भी नहीं है और काम 24 घंटा लिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का ही ले लीजिए, छोटी से छोटी काम को वार्ड तक यदि पहुंचाना है तो वो आशा वर्कर ही करेगी, और ये सरकार के सर्वे के मुताबिक आशा वर्कर एकदम उसका वर्क गुड है, ये सरकार भी मानती है। तो जब हम हेल्थ वर्कर में गुड हैं तो वेतन भी उस तरह होना चाहिए ना। काम हम जब बेहतर करके दे रहे हैं तो सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए ना। इसलिए आशा वर्कर आज गर्दनीबाग में आई है और यह सरकार से अभी तो ये अपील कर रही है कि हमें राजकर्मी का दर्जा दो, हमें सम्मानजनक वेतन दो, हम आपकी शोषण को नहीं सहेंगे। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो यह आंदोलन और उग्र होगा, सड़क से सड़क तक जाम करेगी आशा वर्कर, और हर पीएससी में ताला बंद करके हर काम को ठप करने का काम करेगी। इसकी जवाबदेही इस बिहार सरकार की होगी। परिचय बताइए मैम। मैं सरिता राय आशा कार्यकर्ता हूं और बिहार राज्य आशा संघ के राज्य के नेतृत्व करती हूं, बेगूसराय से हूं। अच्छा मैम, आप बताइएगा, जब आपके काम को सरकार अच्छा बोल रही है, आप काम अच्छा कर रही हैं, तो आखिर सरकार आपको आप जो मांग कर रहे हैं, अभी पहला धरना नहीं है, इसके पहले बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे सरकार? हम लोग 2007 से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और सर कहने का मतलब है कि सरकार जो है बलगलाने की काम कर रहे हैं, पिट्ठी थपथपाने से। और सरकार आशा काम करके देती है तो मेडल जीतते हैं सरकार, हम लोग को पेट भरता नहीं है इससे। किसी का पिट्ठी थपथपाने से अगर किसी का ज़िंदगी चल जाए तो हम लोग का रात दिन पिट्ठी थपथपाया जाए ना। लेकिन इसके बदले में आप एक नज़र अपने जहाँ की आशा, अब जिस गांव से हैं वहाँ की आशा से पूछिएगा कि हम लोग को भाड़ा तक भी इसमें से नहीं बचता है।
हर दिन पीएससी में जाना, हर दिन अपना काम के लेकर के घर को छोड़ना, और मिलता कितना है 1000। 1000 में भी 5 काम अगर नहीं किए तो मेरा 1000 वो भी गया। 1000 मंथली मिलता है? नहीं, 1000 पारितोषिक मिलता है, जिसमें 5 काम अगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी कट जाता है। उसमें भी अगर हम लोग 4 से 5000 का काम किए तो उसमें भी पीएससी में दलाली चलता है, बीसीएम से लेकर के, प्रभारी से लेकर के, अकाउंटेंट से लेकर के। दलाली की जो इतना काम हुआ है तो इसमें 200-300 लाओ, इसके बाद हम ओटीपी डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। हम लोग को हॉस्पिटल के माने जो प्रभारी है, बीसीएम है, अकाउंटेंट है, माने हर पदाधिकारी के इसमें क्यों नहीं करते हैं आप लोग? हम लोग शिकायत करके, इसलिए कि देखिए सरकार ही दलाल है, तो हम क्या किसके यहाँ जाए? सरकार, हम लोग सरकार का कहना है कि महिला सशक्त हो गई और हम लोग महिला के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो महिला, एक नज़र आप कैमरा पीछे कीजिए कि यहाँ तो टोटल महिला है, इसमें अब जेंट्स लग रहा है, टोटल महिला है। तो सरकार इसमें बलगलाने की काम यह कर रहे हैं कि जो सम्मिलित है महिला और जेंट्स का जो वर्क है उसमें वो मानदेय कर रहे हैं। जो जैसे कि टीचर हो गए, डॉक्टर हो गया, चाहे जो भी मैंने सब जो है मिली जुली जो भागता है, लेकिन हम लोग का सिर्फ ओनली फॉर आशा और ममता, सिर्फ आशा ही महिला ही है। तो सरकार इस पर नज़र क्यों नहीं डाल रहे हैं? हम लोग हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। बार बार बोलते जा रहे हैं, हर सभा में बोलते हैं कि महिला को सशक्त बना रहे हैं, तो हम लोग से कर रहे हैं, महिला को जीविका दीदी में रख रहे हैं, महिला को आशा ममता सब में उनके लिए विकास का कार्य करते हैं। जीविका पर इसलिए बोल रहे हैं कि जीविका उनका देन है, लेकिन हम लोग किसका देन है हम सरकार से पूछना चाह रहे हैं। 40% राज्य सरकार का है इसमें काम और 60% केंद्र सरकार का है। दोनों सरकार मिल करके हम लोग को बलगलाने की काम कर रहे हैं। हम लोग को जो मुफ्त में राशन मिलता है तो मुफ्त का राशन हम लोग का नहीं चाहिए। हम लोग पसीना से कमाते हैं, पसीना का हक मांग रहे हैं, हम लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग का 26,000 वेतन चाहिए और वेतन लेकर के हम की बार रहेंगे, और नहीं तो किसी जिला में मुख्यमंत्री जी अगर घूम गए तो हम लोग आगे उनका काफिला चलेगा और पीछे से हम लोग अपना काफिला निकालेंगे। विरोध प्रदर्शन हम लोग मुख्यमंत्री जी से आप बोलना चाह रहे हैं कि जो हम लोग का वेतन होना चाहिए मिनिमम 26,000 रुपया वो हम लोग का दे और फिर सत्ता में आए। तो हम लोग का यही एक नारा है कि अमकी बार वेतन नहीं तो सत्ता नहीं। मतलब अगर सरकार सुनती नहीं है तो इसका हम लोग चुनाव में दिखाएंगे। जी बिल्कुल दिखाएंगे, इसलिए कि उनका घमंड जो है कि सिर्फ महिला पे ही है। हर जगह हम देख रहे हैं कि जा रहे हैं तो महिला को हम ये किए वो किए, बहुत सारे बात बताते हैं। तो हम लोग भी तो महिला है। आशा कार्यकर्ता बिहार में कितनी होगी? हमारे लमसम 1,09,000 है। मतलब 1 लाख आशा कार्यकर्ता, इसका असर विधानसभा तो जी इसलिए कि अभी देखिए कोरोना आवर में हम लोग जितना काम किए हैं तो प्रधानमंत्री जी पीठी थपथपा रहे थे, सारे लोग घर छोड़ घर में एकदम पैक थे, लेकिन एक आशा वर्कर और कोरियर वैक्सीन कोरियर जो है वही लोग फील्ड में दिखाई दे रहे थे और घर घर से पब्लिक को ला करके सुई दिलवाने का काम कर रहे थे। उस समय सरकार की नज़र नहीं थी, उस समय का भी पैसा हम लोग का बकाया है। जो काम हम लोग किए उस समय का पैसा भी सरकार हम लोग को रख लिए, आज तक कोरोना का पैसा नहीं मिला। क्यों? आपने काम किया उसका भी बकाया है, नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला है। यह सरकार से हम पूछना चाह रहे हैं कि आखिर गरीबों के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? गरीबों का पैसा बचा करके वो क्या करना चाह रहे हैं? परिचय बताइए। मैं परमिला ठाकुर, उप महासचिव